दोस्तों नमस्कार, मैं सर्वेश सिंह देश सर्वे चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं उपस्थित हुआ हूं जो आपकी आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं, जैसे कि आपका एल टी ग्रेड लगा हुआ है, यूपीएसआई का पेपर लगा हुआ है और फिलहाल में दिल्ली पुलिस के आवेदन भी आ चुके हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम जो है आज से अपनी जो श्रृंखला है उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। और इसमें हम जो है अभी जैसे एल टी ग्रेड को देखा जाए तो एल टी ग्रेड में लगभग अब 2 महीने का समय है अभी, और 2 महीने में हम यहाँ पर जो है जो सब्जेक्टली वाला पोर्शन है उसको भी देखेंगे और यहाँ पर जो आपका जीएस वाला पोर्शन है उसको भी देख के करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एल टी ग्रेड में 30 नंबर का आपका जो है लगभग 30 क्वेश्चन आपके जीएस वाले पोर्शन से आएंगे और जीएस वाले पोर्शन से भी थोड़ा सा हल्के लेवल से प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि जो आयोग के पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहे होंगे या उनकी परीक्षा में बैठ रहे होंगे तो वो समझते होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ पर आ सकते हैं। और जीएस वाला पोर्शन में कोई एक विषय तो है नहीं, जीएस वाले पोर्शन में तो हमें काफ़ी विषयों का एक उसमें संगम देखने को मिलता है। तो उसमें हमें और भी विषय हैं, जैसे कि आपका भूगोल है, जैसे कि आपका इतिहास भी है, करंट अफेयर्स भी है, इसमें जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है, और साथ में आपका जो है और विषय हैं। सभी विषयों से देखेंगे कि किस प्रकार के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो हम 2 महीने के वक्त में जो है प्रत्येक सब्जेक्ट को टच करते हुए देखेंगे कौन सा रेशियो के हिसाब से उसमें कौन सा विषय सबसे ज़्यादा आता है, तो उसके हिसाब से उसको टच करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि 2 महीने में पूरा सिलेबस तो नहीं हो सकता है, लेकिन इस बात का वादा करते हैं आपसे कि आपको जो है जो क्वेश्चन है वो पूर्ण तरीक़ा से वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जैसे कि यहाँ आपको बताया जाएगा या समझाया जाएगा। बस आपको हमें फॉलो करना है और डे बाई डे जो प्रत्येक दिन आपको श्रृंखला मिलेगी। थोड़ा सा बीच में विविधता रही थी काम की, जो है इस कार्ड जो है थोड़ा सा उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी आपका एग्ज़ाम लगे हुए एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको जो है वीडियो बनाई जाए। या आगामी चाहे कोई भी एग्ज़ाम सही, एल टी ग्रेड सही, चाहे आपको यूपीएसआई से, दिल्ली पुलिस सही, ठीक है, जो कोई भी एग्जाम उसमें आपका जो एग्जाम लगा हुआ उसमें जीएस आ रही है तो उसमें तब तो उससे आपको जो है हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से क्वेश्चन आपको मिले। तो आज हम जो एल टी ग्रेड जो लगा हुआ है उसमें जो है उसको देखेंगे, उसमें हम जीएस वाले क्वेश्चन में कवर करेंगे। और ये वीडियो आपका जैसे यूपीएसआई लगा हुआ, यूपीएसआई के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी देखें। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हम लेवल को थोड़ा गहराई से देखकर चलेंगे, ठीक है। तो आज हम उसको देखेंगे ज्योग्राफी, ठीक है। तो आज हम इसको जो है जैसे यूपीएससी एल टी ग्रेड और यूपीएसआईएस में जो है हम देखेंगे सबसे पहला जो है जो आपका, ठीक है, जो जीएस वाला पोर्शन है, ठीक है, जीएस वाला जो पोर्शन है जीएस, इसमें जो है इसमें हम देखेंगे, ठीक है, कौन सा भूगोल देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, भूगोल देखेंगे, यानी इससे हम जो है क्या देखेंगे जियोग्राफी। तो जियोग्राफी हम देखेंगे, तो जियोग्राफी में जो है किस किस लेवल से प्रश्न जो है बन सकते हैं, ठीक, कौन कौन टॉपिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, भारत में आपका जो है जैसे कि टॉपिक है, ठीक है, भारत के भौतिक प्रदेश, ठीक है, भारत के ठीक है भौतिक प्रदेश। और भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत एक चैप्टर आता है भारत के पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। कौन सा आता है कि इसमें जो हम देखेंगे भारत के, ठीक है, भारत के पर्वतीय प्रदेश देखेंगे, पर्वतीय प्रदेश देखेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे, भारत के हम पर्वतीय प्रदेशों को देखेंगे। खास करके हम जो है जो अब देखा जाए तो भारत के जो पर्वत हैं, खास करके ये बिंदु रहेगा हमारे जो भारत के इतने भी पर्वत हैं और पर्वतों से संबंधित इतने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको एक बार हम देखेंगे महत्वपूर्ण बन सकते हैं, तो वो हम रहेंगे। और सबसे पहले इसमें रहेगा हमारा जो है कौन सा रहेगा, सबसे पहले देखेंगे हम जो है हिमालय के, ठीक है, यहाँ देखेंगे जो आपका जो है हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत से जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण टॉपिक्स बन जाते हैं यहाँ से जो है, तो वो हमें देखना है, ठीक है, हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत की हम जो है यहाँ पर जो है इसका वर्गीकरण करेंगे, इसका जो है क्या करेंगे, इसका जो है वर्गीकरण करेंगे। और वर्गीकरण में हम जो है साथ में क्या देखेंगे, तो इसकी एक तो हम उत्पत्ति देखेंगे, ठीक है, उत्पत्ति देखेंगे इसकी जो, फिर हम देखेंगे कि जो हिमालय है
इसका जो विभाजन है, इसका विभाजन की ओर देखेंगे और इसके जो सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, सर्वोच्च शिखर है, तो एक बार हम दोनों को भी देखेंगे। और साथ में जो है जो हिमालय पर्वत की जो प्रमुख आपकी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है, पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनको भी देखेंगे एक बार जो है। तो हमें ये देखना है कि वास्तविक जो है जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, उत्पत्ति के विषय में एक वीडियो बना देंगे अलग से। आज हम देखेंगे यहाँ पर हिमालय पर्वत का जो विभाजन है। पहले तो हम हिमालय पर्वत के बारे में बात हम कर लेते हैं कि ये क्या है। तो हिमालय पर्वत जो है वो क्या है, एक नवीन बलित पर्वत क्या है, श्रृंखला है। क्या है, नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है, यानी हम कह सकते हैं नवीन बलित यानी न्यू फोल्डेड माउंटेन। क्या बोलेंगे इसको हम, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। ये आपका जो माउंटेन है, ठीक है। और उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो ये उत्पत्ति इसकी जो है, ठीक है, कैम्ब्रियन काल में लगभग इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, इसकी जो है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कौन कौन से काल में, कौन कौन से आगे इसके विभाजन जब पढ़ेंगे तब जो है। तो ये जो हिमालय पर्वत है वो कैसा है, नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, नवीन पर्वत श्रृंखला है। जैसे कि अब कोई प्रश्न पूछता है आपसे कि विश्व में नवीन बलित पर्वत, ठीक है, श्रृंखला है। तो विश्व में नवीन बलित पर्वत श्रृंखलाओं का आरोही क्रम क्या है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि विश्व में नवीन बलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो उसमें अगर पूछ ले आपको जो है कि एक तो आरोही क्रम पूछ सकता है, एक पूछ लेगा यहाँ पर जो है कि इनका क्रम क्या है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण क्रम में पूछ सकता है, ठीक है, विश्व में। तो विश्व में सबसे जो, यानी हम कह सकते हैं कि बड़े से छोटे के क्रम में भी पूछ सकता है आपको जो, ठीक है, ये आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रश्न आता है तो आप यहाँ क्या दिखाओगे, जैसे मान लीजिए जैसे ए ऑप्शन पर क्या रखा जाएगा, ए ऑप्शन रखा जाएगा आपका एंडीज। कौन सा है आपका, एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत। और बी ऑप्शन पे क्या रखा जाएगा, बी ऑप्शन पे कौन सा है आपका जो रॉकी पर्वत है, ठीक है। और जो सी ऑप्शन है इस पर रखेगा आपका जो है कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और चौथे स्थान पे आती है हमारी जो है, कौन सी आती है, ये आती है आपकी हिमालय, ठीक है, हिमालय आती है इसमें जो है, ठीक है। ये क्रम कैसा है हमारा जो है, ठीक है, ये आपका जो है लंबाई, यानी लंबाई का क्रम है, ठीक है, लंबाई का क्रम है, वो भी घटते क्रम है, यानी घटते क्रम है, ठीक है। हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है उत्तर से दक्षिण क्रम भी है, यहाँ पर दक्षिण क्रम भी इसको मान लिया जाएगा। तो विश्व में सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, जो नवीन पर्वत श्रृंखला के समय आती है, कौन सी है, एंडीज। तो कौन सी है आपकी जो है रॉकी, फिर आपको कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, फिर कौन सी है, हिमालय है। तो हिमालय आपका जो है 4th नंबर पे आता है, जो विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में इसका नाम गिना जाता है, एंडीज। अब एंडीज के विषय में आप जानती होगी कि एंडीज जो है वो कहाँ पर है आपके जो है, वो है आपके जो है दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर है वो आपके जो है, वो दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। रॉकी है वो किस में है, वो आपकी जो है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है। और ग्रेट डिवाइडिंग कहाँ पर है, तो ये आपके जो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। और हिमालय जो है, तो हिमालय कहाँ पर है आपके जो है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है एशिया। कहाँ कह सकते हैं हम, एशिया में कह सकते हैं इसको जो है। तो अगर महाद्वीप की दृष्टि देखा जाए तो हम इसको जो है दक्षिण अमेरिका में रखेंगे, इसको उत्तरी अमेरिका में रखेंगे, इसको ऑस्ट्रेलिया में रखेंगे, इसको एशिया में रखेंगे, ठीक है। अगर इन पर्वत श्रृंखलाओं का अगर जैसे कि अगर सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला पूछते हैं आपको कि सर्वोच्च पर्वत कौन कौन से एक बार को जो है, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये इसको तो हम समाप्त कर रहे हैं जो है, लेकिन कोई पूछता है आपको जो है
इसके जैसे एंडीज है, तो एंडीज का जो सर्वोच्च, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर जो है कि सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन कौन से हैं, ये पूछ सकता है आपको। तो एंडीज का कौन सा है? एंडीज का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है एकांकागुआ, ठीक है, एकांकागुआ है, जो कहाँ पर है? चिली, ठीक है, चिली अर्जेंटीना जो सीमा है इसकी जो है वो सीमा है, चिली अर्जेंटीना जो देश है उनकी जो है सीमा पर है ये, ठीक है, ये आपको देखना है, ठीक है, ये आपको इसको थोड़ा सा वो करना है। सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है। और रॉकी पर्वत का कौन सा है आपका जो है? रॉकी का आपका जो है कौन सा है? माउंट मैकिनले, कौन सा है? माउंट मैकिनले, ठीक है, माउंट मैकिनले है, रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत जो है नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, उसका ये शिखर क्या? माउंट मैकिनले। और भी दिखाते हैं जो, ठीक है, तो कहीं पर तो वो दिखा दिया जाता है, ठीक है, और कहीं दिखा दिया जाता है, ठीक है। ग्रेट बार्डन का क्या है आपका जो है, ठीक है, कोस्कुस्को, कौन सा है? कोस्कुस्को है इसका जो है, ठीक है। और हिमालय का तो सब जानते हो गए आप, क्या है आपका जो है? माउंट एवरेस्ट, क्या है? माउंट एवरेस्ट है इसका जो है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट तो आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें आप लिख सकते हो ये क्या है? ये आपकी जो है दुनिया की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है ये आपकी जो है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो 8,848.86 मीटर है। कितनी मीटर है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है कहाँ पर है? तिब्बत और प्लस नेपाल, दो देशों की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो एक कोस्कुस्को है, माउंट मैकिनले है, और एक गुआ है, ठीक है। ये आपकी बता दिया हमने। नवीन पर्वत श्रृंखलाओं की बात आई है तो, क्योंकि हिमालय एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। अब बात आती है कि हिमालय जो है, ठीक है, जो आपका हिमालय है, ठीक है, हिमालय, ठीक है, हिमालय से संबंधित जो है, हिमालय संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से और पूछे जाते हैं? महत्वपूर्ण तथ्य, यानी इसकी अगर हम पृष्ठभूमिका देखें, इसकी जो है, इसकी जो जो भूमिका है वो क्या है? इसकी जो भूमिका की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हिमालय पर्वत के बारे में हमें देखना है, ठीक है, हिमालय पर्वत के बारे में। तो हिमालय पर्वत का जो विस्तार, ठीक है, प्रश्न बन सकता है, विस्तार कितने देशों में है? कभी कोई पूछ लेगा कि कितने देशों में इसका विस्तार है, कितने देशों में इसका जो है क्या है, तो वो विस्तार है। तो आपको बताना है, देखो आपका चीन में भी है, भारत में भी है, नेपाल में भी है, ठीक है, भूटान में भी है, चीन है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है। और आपका जो है क्या है, जैसे म्यांमार भी है, ठीक है, आपका पाकिस्तान भी है, ठीक है, और आपका अफगानिस्तान भी है, ठीक है, अफगानिस्तान 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 देशों में इसका जो है विस्तार है। और क्वेश्चन क्या ध्यान से बन सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो और क्वेश्चन यहाँ से हमें किस लेवल पर कौन से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि इसका हम पृष्ठभूमिका बना रहे हैं पहले हम इसको जो है, ठीक है, पहले इसकी हम एक प्रकार की जो है हम देख सकते हैं क्या है कि विस्तार भी है इसका जो। तो अभी इसका विस्तार हम देखा कि देशों में है इसका विस्तार, तो चाइना में, भारत में, नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, ठीक है। अब इन देशों में इसको अलग नामों से पे चला जाता है, तो मैं बाद में इसका वो करूँगा, ठीक है। अब हम देखना यह है कि यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर हमें देखना यह है कि इसका जो, ठीक है, विस्तार, ठीक है, मुख्यतः, ठीक है। अगर हम यहाँ भारत की दृष्टि देखा जाए तो, भारत की अगर दृष्टि से देखा जाए तो, भारत की दृष्टि से इसको देखा जाए तो कहाँ पर है? तो हम देखेंगे कि नंगा पर्वत कौन सा है, तो नंगा पर्वत है। कहाँ पड़ता है नंगा पर्वत? ये पड़ता है लद्दाख प्लस जम्मू कश्मीर, जम्मू क्षेत्र में पड़ता है ये। तो नंगा पर्वत से लेकर के इसका, नंगा पर्वत से कहाँ तक है,
तो वो है आपका जो है नामचा बरवा तक। नामचा बरवा जो शिखर है, नामचा बरवा क्या है, शिखर है। और नामचा बरवा जो शिखर है ये आपका जो है कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका जो है तिब्बत प्लस कहाँ पड़ेगा, यानी अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमा। यानी हम कह सकते हैं कि जो हिमालय पर्वत का है, हिमालय जो पर्वत है इसका अगर दो रूपों में देखा जाए कि इसका जो है जो भारत की दृष्टि देखा जाए तो इसका जो है जो पश्चिमी विस्तार है, जो पश्चिमी जो विस्तार है वो कहाँ से है, तो वो आपका जो है कहाँ से है, तो वो नंगा पर्वत से है, नंगा पर्वत से विस्तार है। ठीक है। और अगर हम देखें इसका जो पूर्वी विस्तार है वो कहाँ पर है, तो वो आपको देखना है यहाँ पर जो है कि वो आपका नामचा बरवा तक है। ठीक है। नामचा बरवा आपका जो है जो शिखर है ये आपका हिमालय पर्वत के शिखर है ये। तो ये सबसे क्या है, नामचा बरवा सबसे पूर्वी शिखर है और ये कौन सा आपका नंगा पर्वत जो आपका पश्चिमी शिखर है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो विस्तार दिया गया। ठीक है। यहाँ पर जो है एक और हम देख सकते हैं यहाँ से जो है अगर दूसरा अगर ये न पूछता है तो पूछ सकता है जो ब्रह्मपुत्र, जो आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जो आपका जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो गार्ज है, गार्ज, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का गार्ज है वो किस नाम से पहचाना जाता है, इसको बोलते क्या है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो गार्ज है वो है आपका भुंजी गार्ज। वो कौन सा है आपका जो, वो है आपका जो कौन सा है, भुंजी गार्ज है। कौन सा, भुंजी गार्ज है। और ये गिलगिट के समीप है। ठीक है, गिलगिट के समीप है, गिलगिट। ठीक है, कहाँ पड़ता है, लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, ये आपका पीओके वाले क्षेत्र में आपका जो है, तो गिलगिट के समीप है भुंजी गार्ज। और भुंजी गार्ज कैसा है आपका जो है, भारत का सबसे गहरा गार्ज है ये कैसा है आपका जो है, ये आपका जो है भारत का सबसे कैसा है, गहरा गार्ज है। लगभग हम कह सकते हैं ये 5500 मीटर गहरा है ये आपका जो है। ठीक है, इस गार्ज बदले नहीं, गार्ज ऐसे बन जाते हैं यहाँ पर गार्ज। ठीक है, ये तो ये पर्वत श्रृंखला है। भुंजी गार्ज जब बना है तो इसने किसको, तो जो लद्दाख सीढ़ी है, तो लद्दाख सीढ़ी को क्या किया है, इसने काटा है इसने जो, तो लद्दाख सीढ़ी काट कर बना हुआ है। तो ये नदी जो है इस जगह बह रही है यहाँ पर जो, यहाँ से अगर हम खड़े होकर के अगर देखें, यहाँ से खड़े होकर अगर हम देखें तो ये जो लंबाई, इसकी मैं गहराई की बात की है, ये है आपकी जो कितनी है, तो ये 5500 मीटर है। ये सबसे गहरा गार्ज आपका माना जाता है इसमें। ठीक है, और तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, एक तो यहाँ से इसका विस्तार होता है। इधर कहाँ पर है, इधर जो है कौन सा है आपका जो है, जो आपकी जो है कौन सी है, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, इसको सही कर देना। ठीक है, ये कौन सा है, सिंधु गार्ज है। कौन सा है आपका जो है, सिंधु गार्ज है, सिंधु गार्ज। ठीक है, सिंधु गार्ज है। ठीक है, तो सिंधु नदी गार्ज क्या बोलते हैं, भुंजी गार्ज है। ठीक है, और यहाँ कौन सा है आपका, यहाँ है आपका जो कौन सा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो गार्ज है। ठीक है, जो इसको हम बोलते हैं क्या है आपको, ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज, तो बोलते दिहांग। कौन सा है आपका जो है, जो दिहांग गार्ज है, तो वहां तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो अगर इस रूप में प्रश्न आता है तो आप ऐसे कर लेना, अगर इस रूप में प्रश्न आता है तो आप ऐसे कर लेना। ठीक है, दोनों रूपों में पूछ सकता है कि हिमालय पर्वत का विस्तार भारत में पश्चिम में कहाँ से, नंगा पर्वत से, और पूर्व में कहाँ तक है, नामचा पर्वत तक है। और अगर हम गार्ज की बात करता है तो कहाँ, भुंजी गार्ज से लेकर के ये दिहांग गार्ज तक। दिहांग गार्ज किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का गार्ज है। और सिंधु गार्ज जो है सिंधु नदी का गार्ज जो है, जो बोलते हैं इसको सिंधु नदी का गार्ज, क्या बोलते हैं इसको, तो ये है आपका जो सिंधु नदी का गार्ज है, जो क्या बोलते हैं, भुंजी गार्ज। गिलगिट में है, गिलगिट, और आपका जो है गिलगिट आपका पीओके में पड़ता है। ठीक है, वहीं पर भारत का ये सबसे गहरा गार्ज है, 55 मीटर की गहराई है। यहाँ से भी नंबर से लगता है और ब्रह्मपुत्र तक जाता है। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन में हम और देखते हैं यहाँ पर जो है और क्या क्या हो सकता है यहाँ पर जो है, तो जो आपका हिमालय है इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो हिमालय की जो लंबाई है वो है आपकी लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई है इसकी। कितनी लंबाई है इसकी, तो 2500 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई। ठीक है, एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न यह है कि इसकी जो है, जो इसकी ऊंचाई है, जो उसकी ऊंचाई है, ठीक है,
तो इसकी ऊंचाई जो हम देखेंगे तो हम देखेंगे औसत, ठीक है, औसत देखेंगे तो वो है आपकी जो है कितनी है, लगभग जो है 6000 मीटर है। कितनी है, 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। और एक बात और हमें देखना है यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर हम देखना है कि एशिया महाद्वीप के ठीक है 94 सबसे ऊंचे शिखरों में, सबसे ऊंचे शिखरों में ठीक है 92 ऊंचे शिखर हिमालय पर स्थित है, ठीक है। हिमालय पर क्या है, तो वो स्थित है, हिमालय पर स्थित है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये फिर इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है जो, ठीक है। अब देखते हैं इसकी जो है, जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है इसकी, जो 160 किलोमीटर से लेकर के और ये आपकी जो है 400 किलोमीटर तक है इसकी जो, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है, ये इसकी जो, ठीक है, यहाँ पर जो है। और यहाँ पर जो है हम ये देख सकते हैं, ठीक है, कि विश्व के 10 सबसे ऊंचे शिखर, हम कह सकते हैं कि विश्व के 10, ठीक है, सबसे ऊंचे शिखर, विश्व के 10 सबसे ऊंचे शिखर, ठीक है, हिमालय पर स्थित है, हिमालय पर क्या है, स्थित है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और ये आप भारत में 22 देशांतरों में फैला है, ठीक है। भारत में 22 देशांतरों में फैला है, 22 देशांतरों में फैला है, 22 देशांतरों में फैला है। देशांतर आप जानते होंगे, ठीक है। देशांतर जो होता है तो क्या होता है, जैसे ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। देशांतर जो टॉपिक आएगा तो उसको क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा समझे देशांतर। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को, ठीक है, मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, वो सब देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो एक इसमें नॉर्थ पोल से साउथ पोल खींची गई रेखा, ये क्या होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। और यही क्या करती है, हमारा जो है विश्व का समय निर्धारित, यानी विश्व का समय निर्धारित यही करती है, ठीक है। इसी से होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, GMT, ग्रीन मीन, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। ये आपकी जो कहाँ से, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, तो वहाँ से गुजरी हुई है। तो विश्व का समय निर्धारित वहीं से होता है, इस जगह से। मान लीजिए ये लंदन है और लंदन है, इसी के सारे ये बड़े जो देश होंगे वो क्या होंगे, सब पूर्वी देश हैं, और ये वाले देश क्या है, हमारे सब पश्चिमी देश हैं, ठीक है। तो इस तरह का टाइम जुड़ जाता है। आपको एक प्रश्न और बताना है, जैसे कि विश्व में देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। ये क्या करते हैं, देशांतर, विश्व का समय निर्धारित क्या करते हैं, ये विश्व का, ठीक है, विश्व का समय क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं ये आपके जो, ठीक है। क्योंकि मैं कई कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा आपके जो, कोई एक कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलूंगा, मैं एक चीज में कई चीजें यहाँ पे क्लियर करके चलूंगा, जिससे कि आपको जो है अदर जो चीजें हैं वो भी आपकी क्लियर होते हुए साथ में चलेंगे आपके जो, ठीक है। तो भारत में 22 देशांतरों में फैला हुआ है, विश्व का समय इसी से होता है आपका जो है। तो कोई पूछता है आपको, जैसे 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, पहले तो विश्व में देशांतर रेखाओं की संख्या, ठीक है, ये विश्व में देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है, तो आप कहोगे 360। कोई भी गोल चीज होगी, जैसे आपने तरबूज देखा है, ये खरबूज देखा होगा, तो खरबूजा का डंठल होता है वहां से और वो साथ में, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत सारी जो लाइनें खींची होती हैं, वो क्या है, देशांतर रेखाओं को मान लीजिए। तो विश्व में देशांतर रेखा संख्या कितनी, 360 होती है। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 1 से 11 किलोमीटर होती है। लेकिन सबसे अधिक दूरी देशांतर रेखा कहाँ पर होती है, ये आपकी क्या है, ये आपकी विषुवत रेखा है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी होगी, वो कहाँ पर होगी,
तो वो विषुवत रेखा पर होगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको जो है थोड़ा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर बताया। अब हम देखते हैं कि हिमालय का विभाजन कैसे हुआ है, विभाजन, ठीक है। तो हिमालय का विभाजन एक बार को हम देखेंगे। तब तक के मुझे क्या करना है, उसको एक बार को साफ कर रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बार इसको जो है लिख लीजिए। आप कॉपी कलम लेकर के बैठे जिससे कि इन चीज़ों को लिख लें, क्योंकि आप अगर देखोगे एक बार वीडियो को तो वो केवल जो है आपकी जो है पूर्वक तरीका से आपके समझ में कुछ समय तक तो आएगी, लेकिन वो एक लंबे समय तक आपके मस्तिष्क पर टिक नहीं पाएगी। इसीलिए हर एक चीज़ को हमें कॉपी पर लिखना है, और लिख करके जब लिखोगे आपके तो आपके हाथों के साथ साथ आपका मस्तिष्क भी काम करेगा, तो वो चीज़ आपकी जो है अनिश्चितकालीन के लिए वो आपके मस्तिष्क में सेव हो जाएगी। तो ठीक है, तो आप एक बार उसको लिखिए जरूर, या जैसे भी आप अपने से आप तैयारी कर सकते हो वो आप करिए, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे हम, हिमालय का विभाजन, ठीक है। हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे। हिमालय के विभाजन दो प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से किया गया है, दो प्रकार से किया गया है। हिमालय का विभाजन जो किस प्रकार से किया गया है, दो प्रकार से किया गया है। एक बार उसको देखना है आपको, किस प्रकार से हिमालय का विभाजन जो है किया गया है, ठीक है। एक बार तो हिमालय का विभाजन किया गया है, वो किया गया है कैसा किया गया है, श्रेणीवार, ठीक है, श्रेणीवार, ठीक है, श्रेणीवार आपका क्या है, विभाजन है, ठीक है, श्रेणीवार विभाजन। एक क्या है आपका जो है, एक है प्रादेशिक विभाजन, एक कैसा है आपका जो है वो है प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन है आपका जो क्या है, प्रादेशिक विभाजन है, ठीक है। इसको हमें देखना, ठीक है, प्रादेशिक विभाजन। जो श्रेणीवार विभाजन है वो किस प्रकार है? श्रेणीवार विभाजन देखा जाए तो ये विभाजन जो है हमारा तीन प्रकार से है, तीन प्रकार से विभाजन है इसका, ठीक है, ये हमें देखना है। एक बार एक क्या है, एक है हमारा जो है, ठीक है, पार हिमालय, पार हिमालय, या हम कहेंगे इसको जो है क्या कहेंगे, ट्रांस हिमालय, क्या कहेंगे इसको हम, ट्रांस हिमालय कहेंगे, ट्रांस हिमालय कहेंगे इसको, ठीक है। दूसरा विभाजन जो है हमारा वो क्या है, ठीक है, दूसरा विभाजन जो है हमारा जो है, ठीक है, वो है हमारा जो है मुख्य हिमालय। एक क्या है हमारा जो है मुख्य हिमालय, ठीक है। हम क्या देखेंगे इसमें जो है, हम देखेंगे इसको जो है क्या देखेंगे, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय देखेंगे इसमें जो है, मुख्य हिमालय देखेंगे। और इधर हम देखेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, कौन सा देखेंगे यहाँ पर जो है हम, तो एक देखेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, तो एक देखेंगे, ठीक है, ठीक है, पूर्वोत्तर हिमालय, हम देखेंगे यहाँ पर पूर्वोत्तर हिमालय को देखेंगे, पूर्वोत्तर हिमालय को देखेंगे। तीन प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। जो पार हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, एक बार हम इसको जो है इसको देखेंगे। तो एक बार थोड़ा सा, ठीक है, पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, तो इस पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, या हम कह सकते हैं कि ये सबसे क्या है, पार हिमालय या ट्रांस हिमालय जो आपका जो है सबसे उत्तरी नॉर्थ में ये उत्तरी भाग है, यानी उत्तरी भाग है, सबसे उत्तरी भाग है ये। और इसकी भी जो है कितनी आपकी, इसकी भी 4 श्रेणियां हैं, इसकी क्या है आपकी जो है 4 श्रेणियां हैं। मैं आपको पूरा मैप के माध्यम से बताऊंगा अभी जो है, पहले आप इसको देख एक बार समझ लीजिए, ठीक है। इसकी जो है कितनी है, 4 प्रमुख, 1 2 3 और 4 प्रमुख श्रेणियां हैं इसकी जो है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं इसकी जो है, क्योंकि पहले किसी चीज का हमें स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए, तब हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्या है आपका जो है, एक है आपका जो है कौन सा है, एक है आपका जो है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी है, कौन सी है आपकी जो है ये, तो काराकोरम श्रेणी है। एक कौन सी है हमारी जो है, तो लद्दाख श्रेणी है, क्या है, लद्दाख श्रेणी है। एक कौन सी है हमारी जो है, जास्कर श्रेणी है, ठीक है, जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है। एक कौन सी है आपकी जो है, कैलाश श्रेणी है,
ये कौन सी है? कैलाश श्रेणी है, कैलाश श्रेणी ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा है हमारा? मुख्य हिमालय। तो मुख्य हिमालय जो भाग है इसकी कितनी श्रेणियां हैं? मुख्य हिमालय भाग में जो है 3 प्रमुख श्रेणियां हैं इसकी जो है, ठीक है। 3 प्रमुख क्या है इसकी जो है, जो श्रेणियां हैं, 3 प्रमुख क्या है इसकी जो है श्रेणियां हैं, ठीक है, इसकी जो है, ठीक है। तो पहले मैं आपको केवल स्ट्रक्चर एक बता रहा हूँ, फिर वो मैप के माध्यम से टोटल कौन सा किस जगह पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इस बात की आप नो टेंशन रहिए, ठीक है। मुख्य हिमालय, अब मुख्य हिमालय जो है इसमें क्या देखना है? इसमें देखना है हमें एक तो महान हिमालय, महान हिमालय, या हम कह सकते हैं इसको बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, या हम कह सकते हैं इसको जो क्या कहेंगे? ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। दूसरा भाग क्या है हमारा जो है? दूसरा भाग है लघु या मध्य हिमालय। ये कौन सा हमारा जो है? लघु या मध्य हिमालय, लघु या क्या होता है? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और अंतिम जो आएगा आपका वो कौन सा आपका जो है? वो है शिवालिक हिमालय। वो कौन सा है आपका जो है? वो है शिवालिक हिमालय, या हम कह सकते हैं नवीन हिमालय, नवीन हिमालय, क्योंकि हिमालय पर्वत का ये सबसे जो है एकदम नवीन भाग है, और पूर्वोत्तर हिमालय को भी यहाँ पर जो है पढ़े, ठीक है। और एक बात को जो है, ठीक है, अब हमें देखना यह है कि ये किस किस प्रकार से है, ठीक है। वो पहले हम वो वाला भाग पढ़ेंगे बाद में, पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर जो है एक मैप बना रहे हैं इंडिया का, ठीक है, ये है मैप, ये मैप है इंडिया का, ठीक है, ये आपका मैप है इंडिया का, ठीक है। ये क्या है? मैप है इंडिया का, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये यहाँ पर बड़े अच्छी से ढंग से इसको समझना है आपको, ठीक है। ये तो ये वाला जो भाग है, ये भाग है नेपाल वाला, और ये भाग है आपका जो है भूटान वाला भाग है, ठीक है। और ये वाला जो भाग है वो वाला भाग है आपका किसका? म्यांमार का, म्यांमार का भाग है, ठीक है। और ये वाला भाग किसका है? चाइना, चीन का भाग है। और इसमें क्या है? तिब्बत वाला चित्र ये वाला है परंपरा, ठीक है। तो हमें ये देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा जो हम पार हिमालय ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर है हमारा? देखो ये वाला जो क्षेत्र है, ये टोटल क्षेत्र आपको पता है, ये कौन सा है आपका जो है? ये जम्मू कश्मीर है। ये वाला कौन सा क्षेत्र है? तो ये वाला आपका हिमाचल प्रदेश है, HP हिमाचल प्रदेश है। ये वाला क्षेत्र को कौन सा है हमारा जो है? तो ये लद्दाख है, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है आपका जो है, ये वाला क्षेत्र आपका कौन सा? पंजाब है, पंजाब है। और ये वाला क्षेत्र कौन सा हमारा? UK है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र कौन सा आपका जो है? तो यहाँ पर हमारा जो है हरियाणा वाला भाग है, ठीक है, ये है। तो पार हिमालय देखेंगे पहले। पार हिमालय या ट्रांस हिमालय उत्तरी भाग है, उसकी 4 प्रमुख श्रेणियाँ हैं। देखो एक सीढ़ी तो ये है यहाँ पर, हमको देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एक सीढ़ी ये है, ये वाला एक सीढ़ी जो है ये है, एक सीढ़ी जो है ये ऐसी गई है। दूसरी सीढ़ी कौन सी है हमारी जो है? ठीक है, ये वाली है, ये सीढ़ी है दूसरी सीढ़ी। ये कौन सी हमारी जो है? जास्कर सीढ़ी। तो एक सीढ़ी ये है, ये हमारी सीढ़ी है, ठीक है। तो ये वाली कौन सी है आपकी जो है? काराकोरम। ये वाली कौन सी है? लद्दाख। ये कौन सी है? जास्कर सीढ़ी है हमारी जो है, ठीक है। इनको पढ़ना। एक सीढ़ी और कौन सी? कैलाश सीढ़ी। तो जो कैलाश सीढ़ी है वो ये वाली सीढ़ी है, वो हमारे यहाँ पर नहीं है, वो तिब्बत में पड़ती है। ठीक, कैलाश सीढ़ी, इसको हम जो है कैलाश पर्वत स्थित है आपका, ठीक है, ये वाला। अब देखते हैं मुख्य हिमालय। ये वाला मुख्य हिमालय जो है, इसका यहाँ से नंबर लगाएंगे हम, यहाँ से सीधे ऐसे करके ले जाएंगे इसको हम, ये ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ले जाएंगे इसको जो है। और ये आपको जो है इस प्रकार से ऐसे करके जो है ये जाता है और जाके अरुणाचल प्रदेश तक मात्र जो है बहुत ही ये अरुणाचल प्रदेश है आपका जो, तो बहुत ही छोटे रूप में ये रह जाता है। ये वाला भाग है इसमें, ठीक है, क्योंकि तीनों भाग मिल जाते हैं। तो एक जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग है वो है बृहद हिमालय।
ये कौन सा आपका जो है वृद्ध हिमालय है, वृद्ध हिमालय ये वाला। और जी हिमालय पर्वत का सबसे आपका जो है जो हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा भाग है, ये क्या है आपका जो है हिमालय का ये सबसे ऊंचा भाग है, ऊंचा भाग है। जैसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट किस पर है? वृद्ध हिमालय, इसी पर स्थित है आपको, ठीक है। ये वाला जो ये वाला भाग की मैं बात कर रहा हूँ आपको जो है, ठीक है। ये वाला जो भाग मैं बनाया है ये वाला जो है, तो ये वाला जो भाग है ये आपका जो है कौन सा है? तो ये आपका जो है वृद्ध हिमालय भाग है ये आपका, ठीक है ये वाला। और एक जो भाग है आपका जो है वो कौन सा है आपका जो है, ठीक है, 3 रंगों से तो बना रहा हूँ। एक ये वाला जो बीच में कई की जगह ये कटा फटा सा है, ये आपका जो है ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये वाला। ये कौन सा आपका जो है ये है लघु या मध्य हिमालय। ये वाला भाग कौन सा है? ये वाला है लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला आपका हो गया। अब कौन सा? शिवालिक हिमालय। तो ये वाला जिस भाग की बात कर रहे हैं ये वाला कौन सा है? ये शिवालिक हिमालय है। ये कौन सा है? ये शिवालिक हिमालय है आपका जो सबसे नवीन भाग है ये वाला जिस भाग की मैं बात कर रहा हूँ ये वाला भाग है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। अब देखो इसमें जो है हमें देखना यह है कि यहाँ पर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमें ये एक बार ये भी है कुछ इतिहास में जो आपको भूगोलविद है, तो यहाँ ऊपर जो है एक क्या है, यहाँ ऊपर एक पठार है, ये ऐसे करके फैला हुआ है। इस पठार का नाम क्या है? ठीक है, ये कौन सा पठार है? ये है पामीर का, ये पामीर की गांठ है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पामीर की गांठ। ये क्या है? ये पामीर की क्या है? गांठ है, ठीक है ये। और ये पामीर की गांठ से इधर आपको पता है कि ये यहाँ पर जो है ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है टोटल आपका जो है ये क्षेत्र कौन सा? पाकिस्तान वाला है। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र अफगानिस्तान वाला है, ठीक है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। तो यहाँ से ऐसे करके जो है कुछ ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं गई हैं ये, और ऐसे ही पाकिस्तान में भी आई हुई है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं हम जो हिंद कुश, अफगानिस्तान में क्या बोलते हैं इसको जो है हिंद कुश, हिंद कुश। और ये क्या है? ये है सुलेमान की पहाड़ी। ये क्या है? सुलेमान की पहाड़ी है, सुलेमान की पहाड़ी। तो कोई पूछे कि इसका टोटल हम पूछ सकते हैं कि जो हिमालय पर्वत का, यानी पामीर की गांठ जरूर है, इससे ये श्रेणियां कुछ मानते हैं ना, कुछ सब हिमालय का भाग मानते हैं इसको, जो कि वो हिमालय के श्रेणियां हैं। तो अफगानिस्तान में ये जहाँ से मुड़ती हुई कुछ श्रेणियां गई हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? हिंद कुश। और यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? सुलेमान की पहाड़ी। क्या बोलते हैं इसको जो है? तो ये लिख दिया है मैंने, क्या बोलते हैं इसको? सुलेमान की पहाड़ी इसको बोलते हैं, ठीक है। साफ लिख देना यहाँ पर जो है ये क्या है? तो ये है आपकी जो है क्या है? सुलेमान की पहाड़ी है ये। तो पूछ सकता है कि यहाँ पर जो है इसे किस नाम से पहचानते हैं हिमालय पर्वत, ठीक है ये। और यहाँ पर जो ये भाग जो म्यांमार में मुड़ा है हिमालय पर्वत का, जो घुमावदार मोड़ है, घुमावदार जो मोड़ है, ठीक है, मोड़ है। ये अभी IAS की परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है, UPSC का जो पेपर हुआ था उसमें, कि हिमालय पर्वत का पूर्व में जो घुमावदार मोड़ है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम आप लोगों के पास कमेंट में बताइए किस नाम से जाना जाता है उसको जो है। तो घुमावदार मोड़ है उसको क्या बोलते हैं? अक्षसंगी मोड़। क्या बोलते हैं इसको? जो इसको बोलते हैं अक्षसंगी मोड़। अक्षसंगी मोड़ है ये, अक्षसंगी मोड़ है, कई पेपर में आ सकता है, ठीक है, आ जाएगा। और जो आपका म्यांमार में जो गया है, म्यांमार में ऐसे करके जो है म्यांमार में इसका भाग हमें कुछ दिखाई देता है, क्योंकि यही तो गया है बंगाली खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वही तो घूमता हुआ भाग है, उसी के तो द्वीप है, इसी के हिमालय के वो जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है। तो ये भाग ये तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अराकान यूमा। इसे हम किस नाम से पहचानते हैं? इसको पहचानते हैं हम जो है अराकान यूमा। अराकान क्या बोलते हैं? यूमा। यानी म्यांमार में जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, जो आपका हिमालय पर्वत है
उसे हम किस नाम से पहचानते हैं, अराकान हिमालय के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, और बाकी आपके जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह ये हैं आपके जो है, ये आपका नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, तो यहाँ पर भी तो कुछ आपकी जो है पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर भी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर जो है पहाड़ियाँ, जैसे हम बताएंगे यहाँ पर जो पटकोई भूम कहते हैं, ये कौन सी आपकी जो, ये वाली कौन सी आपकी जो पटकोई भूम, तो ये वाली जो अरुणाचल प्रदेश में है इसे क्या बोलते हैं, पटकोई भूम। ठीक है, पटकोई भूम बोलते हैं इसको, जो पटकोई भूम। इसको क्या बोलेंगे, नागा, इसे क्या बोलेंगे, नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मड़ी, इसे क्या बोलेंगे, मड़ी। इसको क्या बोलेंगे, मिजो, मिजो पहाड़ी बोलेंगे। ठीक है, मिजो पहाड़ी बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आगे हम चर्चा करेंगे इसकी जो, तो हमने ये देख लिया इसको जो है कि हमने इन तीनों को भी यहाँ पर दिखा दिया आपको कि इस प्रदेश कौन कौन से प्रदेश से होकर गई हुई है। टोटल आपके काराकोरम, उपसेड़ी, पामीरी है, इसमें हमने दिखा दिया। ठीक है, ये आपको अब देखते हैं यहाँ पर जो है प्रादेशिक विभाजन में क्या दिया गया है। ठीक है, तो प्रादेशिक विभाजन में जो है, ठीक है, तो हिमालय पर्वत का ठीक है, नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है, किसने किया है। ठीक है, तो जो आपका जो भूगोलविद है, ठीक है, विदा है, वो कौन है, भूगोलविदा कौन है, तो वो है आपके जो सिडनी बुराड़। कौन है आपके जो, वो है सिडनी बुराड़ है। ठीक है, तो सिडनी बुराड़ के अनुसार जो है, हिमालय पर्वत का नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है। ठीक है, एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, तो कैसे कैसे किया गया है इसको, इसके आधार पर जो है हमें ये आपका जो है लगभग जो है 4-5 भागों में बांटा गया है। एक तो है हमारा जो है कौन सा है, पंजाब हिमालय, या हम कह सकते हैं कश्मीर हिमालय कह सकते हैं इसको हम, ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है ये पंजाब हिमालय है या ये कश्मीर हिमालय है, इसको कह सकते हैं हम जो नंबर 1। नंबर दूसरा कौन सा है, तो नंबर दूसरा है आपका जो है कौन सा है, फिर है कुमाऊं हिमालय, फिर कौन सा है आपका जो है, फिर है आपका जो है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है हमारा कौन सा है, नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ये, प्रादेशिक विभाजन जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। नेपाल हिमालय। एक कौन सा आपका जो है, फिर है असम हिमालय, फिर कौन सा है आपका जो है असम हिमालय है। और 5 नंबर पे क्या दिया गया है, 5वें नंबर पे दिया गया है, कौन सा दिया गया है, पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है, पूर्वोत्तर आपकी जो है भारत की पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। ठीक है, पहाड़ियाँ। ठीक है, अब इनमें जैसे हमारा पंजाब हिमालय है, वो किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, ये पूछेगा किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, ये किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, ऐसे करके जो है पूछेंगे, आपको जो है। तो इन नदियों के बारे में हमें पता रहना चाहिए। ये नदी कौन सी है आपकी जो है, ये है सिंधु नदी। ये कौन सी है आपकी जो है, ये है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी से लेकर के जो आपकी सतलुज नदी है, उसके बीच का क्षेत्र क्या है, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से पहचाना जाता है। ये कौन सा आपका जो है, काली सिंध जो नदी है, उसकी सिंध नहीं, सिंध नदी, उसके बीच में क्या है, कुमाऊं हिमालय। ये कौन सा आपका जो है, तीस्ता नदी है। ये कौन सी है, ये आपकी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। ये कौन सी है आपकी जो है, ये है आपकी जो है, ये वाली कौन सी है आपकी जो है, तो ये वाली है हमारी जो है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये है आपका जो है, ये वाला क्षेत्र, टोटल आपका जो क्षेत्र है, ये है आपका जो कौन सा, बंगाल की खाड़ी है। तो इसे पूछता है आपको जो है कि सिंधु नदी और सतलज के बीच का क्षेत्र कौन सा है, इनके बीच का क्षेत्र कौन सा है,
तो ये है, ठीक है, पंजाब हिमालय। और सतलज और काली सिंध के बीच में यहाँ पूछ सकता है कौन सा है, कुमाऊं हिमालय, ठीक है, ये आपका जो है कुमाऊं हिमालय है। और काली और इसके बीच में कौन सा है, नेपाल हिमालय, ठीक है। तो सिंध नदी और सतलज के बीच में कौन सा है, पंजाब हिमालय। और सतलज और काली के बीच में कौन सा है, कुमाऊं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र कौन सा, असम हिमालय। और ब्रह्मपुत्र और बंगाली खाड़ी के बीच का क्षेत्र है, अगर ये माने तो कौन सा, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ, यह है, हो सकता है। मान लीजिए ये आपका मैप है, थोड़ा सा मैं बना के भी दिखा देता हूँ आपको, जो मान लीजिए थोड़ा समझ आपके में आ जाए, ठीक है। ये है मान लीजिए, ये क्षेत्र है, ये आपका जो, ठीक है, यही तो है आपका जिसके मैं बात कर रहा हूँ, ये है, ठीक है। ये यहाँ से जो है ऐसे करके जो है मैं बनाना, आप आदत डाल लीजिए अपना जो, ठीक है। ये क्या है आपका जो नेपाल है, ये क्षेत्र कौन सा, नेपाल है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ये सिंध नदी यहाँ से निकली है, यहाँ से आपका जो है सिंध नदी यहाँ से निकल के यहाँ से गई है। ये नदी कौन सी है, सिंधु है, ठीक है। और यहाँ से कौन सी निकली है, ये निकल गई है, कौन सी है, सतलज, ये सतलज नदी है। तो इसका जो बीच का जो क्षेत्र है, इसको नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय यानी हिमालय पर्वत का पंजाब में जो पंजाब कश्मीर हिमालय, कश्मीर में जो क्षेत्र है उसको नाम दिया पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय क्षेत्र हो गया। इसके बाद जो आपका उत्तराखंड का क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, उत्तराखंड यूके वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। इसको क्या बोलते हैं हम जो है, कुमाऊं हिमालय। तो ये यहाँ से एक नदी निकली है, वो कौन सी है आपकी, वो है आपकी जो कौन सी है, काली, ठीक है, काली सिंध है, काली नदी है, उसके बीच का हो गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका हो गया। फिर यहाँ से कौन सी है आपकी जो यहाँ से निकली हुई है, कौन सी, तीस्ता। तो तीस्ता के बीच का क्षेत्र कौन सा हो गया, ये नेपाल हिमालय का हो गया, देखो नेपाल ये वाला। और ये वाला कौन सा है, फिर असम वाला है, तो ये ब्रह्मपुत्र गई है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र के बीच का हो गया। बाकी ये आपका ये वाला क्षेत्र जो है वो है आपका ब्रह्मपुत्र और बंगाली खाड़ी के बीच का क्षेत्र, जो पहाड़ियाँ दी गई ये दिया गया है, ठीक है। तो हम जो है कल आज आपको मैंने थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर आपका जो है जो इसका जो मूल ढांचा है उसके बारे में बताया, ठीक है, और इनकी सीढ़ियों के बारे में बताया, ठीक है। तो कल हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे हम कर सकते हैं, आपका जो है टोटल आपका जो है जो पार्ट टांस हमारा भाग है उसको हम काराकोरम सीढ़ी और जी आपका जो है लद्दाख सीढ़ी, यास्कर सीढ़ी सबको चर्चा करते हुए कल हम इन पार्टों को चर्चा करेंगे। कल पूरा आपका हो सकता है हिमालय वाला भाग पूरा एट द लास्ट खत्म हो जाए। इसके बाद जो फिर हम जो है उसका जो जैसे आपका जो है और क्षेत्र है तो उसको भी हम कवरिंग करेंगे, ठीक है। तो आप देखते रहिए वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।